नमस्कार दर्शकों, आज मैं पहुंच चुका हूं जिला न्यायालय प्रयागराज और यहां पर एक रेलिवेंट जजमेंट के बारे में हम आप सभी लोगों से चर्चा करने वाले हैं। वो जजमेंट है पॉस्को एक्ट से रिलेटेड, जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई है। उसी जजमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। खास बातचीत जो हमारी होने वाली है वो उन्हीं वकील साहब से होने वाली है जिन्होंने अभी पॉस्को एक्ट में पनिशमेंट करवाया है। तो आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस नेचर का ये मामला था और क्या क्या पनिशमेंट यहाँ पे कराया। स्वागत करते हैं। ये जो मृत्युदंड की सजा कल 30/3/26 को माननीय न्यायालय विशेष पॉस्को न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया है। मैं संक्षिप्त कहानी बताना चाहूँगा कि घटना 3/10/24 की है और पीड़िता जो है उसकी उम्र मात्र 8 वर्ष थी। दुर्गा पूजा पंडाल में दुर्गा पूजा देखने जा रही थी। रास्ते में मुकेश पटेल नाम का व्यक्ति मिलता है। उस लड़की से कहता है कि चलो हम तुम्हें पंडाल तक छोड़ देते हैं। वो नाबालिग होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए, उसके साथ चली गई और मुकेश पटेल द्वारा उसे सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ जघन्य अपराध बलात्कार किया। उसके बाद उससे भी नहीं संतुष्ट था तो उसका सर जो है पूंछ कर मार डाला, जिसकी लाश दूसरे दिन धान के खेत में मिलती है। दूसरे दिन उसकी FIR होती है। मात्र 40 दिन में शासन और प्रशासन के दबाव में विवेचक द्वारा उसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाता है। आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वारा और विशेष लोक अभियोजक विनोद तिवारी द्वारा उसमें आरोप दाखिल करवाने के पास कुल 15 गवाह पेश किए गए और 15 गवाहों के बयान व साक्ष्य के आधार पर घटना साबित होने के पश्चात माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो द्वारा दिनांक 30/3/26 को अभियुक्त मुकेश को मृत्युदंड के सज़ा से 103 BNS और 5/6 पॉक्सो एक्ट में मृत्युदंड की सज़ा सुनाई और 25,000 रुपये अर्थदंड से किया गया और शासन को निर्देश दिया कि 2 लाख उसके पीड़ित परिवार को मिले। इस तरह से माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो द्वारा जो मृत्युदंड की कल सज़ा सुनाई गई है, इससे एक समाज में संदेश जाएगा और कोई भी व्यक्ति इस तरह से जघन्य अपराध करने से बचेगा और डरेगा। तो मैं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो और विशेष लोक अभियोजक विनोद तिवारी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इनके प्रयास से जो जघन्य अपराध में मृत्युदंड सजा किया गया है स्वागत योग्य है। मैं मनोज पांडे, DGC क्राइम प्रयागराज। दिनांक 30/3/2026 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पीठासीन अधिकारी श्रीमान विनोद कुमार चौरसिया द्वारा जो है एक फांसी की सज़ा जो है वो माननीय न्यायालय में जो है वो घोषणा की गई, जिसमें प्रकरण प्रथम दृष्टया थाना सोराव का था। घटना दिनांक 3/10/24 की है और FIR 4/10/24 को लिखा गया। नाबालिग पीड़िता जिसकी उम्र 8 वर्ष थी, वह कक्षा 2 की छात्रा थी, उसरही प्राथमिक विद्यालय की छात्रा थी। वह दुर्गा पूजा पंडाल देखने जा रही थी। रास्ते में अभियुक्त मुकेश पटेल मिला। उसने कहा मैं तुमको साइकिल से ले चल के छोड़ देता हूँ। रास्ते में उसको अपने साइकिल से बैठा के ले जा रहा था तो रास्ते में एक नर्सिंग होम और एक बीज भंडार की दुकान थी, जहाँ पर अभियुक्त को ले जाते हुए भी जो है पीड़िता को देखा गया। वह भी CCTV फुटेज में कैद हुआ। पीड़िता पंडाल पर न पहुंचकर पीड़िता को जो है अभियुक्त जो है एक सुनसान जगह पर ले गया और वहां उसने उसके साथ जो है वो विभत्स रूप से जो है बलात्कार किया। बलात्कार करने के उपरांत जब उसकी मंशा नहीं पूर्ण दिखाई पड़ी, पीड़िता चिल्लाना शोर मचाना शुरू की तो अभियुक्त द्वारा पीड़िता का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के उपरांत वहीं पर पास पड़े डंडा जो है वो एक बांस था, बांस से उसका जो है वो सर जो है पूंछ कर जो है वो छत विछत कर दिया गया। मुकदमे होने के उपरांत माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोप पत्र दाखिल होने के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोप विचरण की कार्रवाई की गई। विचरण के उपरांत कुल 15 गवाह पेश किए गए माननीय न्यायालय ने, जिन्होंने आरोप पत्र में अपने बयानात परिस्थितियों का समर्थन किया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में पेश की गई। वह रिपोर्ट भी अभियुक्त के ब्लड सैंपल से मिलान की। CCTV फुटेज भी अभियुक्त के साथ पीड़िता को ले जाते हुए देखा गया। उसमें भी वह अभियुक्त पीड़िता
कि अभियुक्त के साइकिल पर पीड़िता पीछे उसके कैरियर पे बैठी हुई दिखाई पड़ी। अभियोजन द्वारा 2 दिन की अथक मेहनत के बाद जो है उस पर अथक मेहनत के बाद जो है 2 दिन तक उसमें जो है वो बहस की गई। बचाव पक्ष ने भी अपनी बहस रखी, जिसके उपरांत जो है माननीय न्यायालय द्वारा जो है मुकदमे को जो है रिजर्व करते हुए फिर दिनांक 30/3/2000 को माननीय न्यायालय द्वारा धारा 103 BNS व 5/6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त को सजाए मौत का आदेश दिया गया। तो ये किस प्रकार का मामला था प्रयागराज में अगर देखते हैं तो? प्रयागराज में यह पॉक्सो एक्ट का पहला मुकदमा है जिसमें जो है माननीय न्यायालय द्वारा जो है वो फांसी की सजा सुनाई गई। 2012 के जब पॉक्सो एक्ट का निर्माण बनाया गया उसके बाद से प्रयागराज में पहली यह फांसी की सजा रही, जो माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमान विनोद कुमार चौरसिया द्वारा जो है वो सुनाई गई। बेसिकली ये किस जिले का मामला है? ये प्रयागराज जिले का मामला है, थाना सुराउं। देखिए, प्रयागराज में ये पॉक्सो का प्रथम मामला है जिसमें फांसी की सज़ा हुई है। इसमें पॉक्सो कोर्ट के नोडल अधिकारी श्री मनोज कुमार पांडे जी, DGC क्रिमिनल प्रयागराज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ ही इस केस का संचालन करने वाले श्री विनय त्रिपाठी विशेष लोक अभियोजक को भी मैं सधन्यवाद देता हूं, और इसमें DGC क्रिमिनल का इस केस में बहुत बड़ा सहयोग रहा। मैं उनको पुनः धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि फिर से ऐसे मामलों में फांसी की सज़ा हो। मैं गुलाब चंद्र ग्रहरी, शासकीय अधिवक्ता गैंगस्टर एक्ट प्रयागराज।